आप एड्स चला रहे हो, आपका कैंपेन लोगों पे रीच भी हो रहा है, वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रही है, लोग आपके प्रोडक्ट को स्क्रॉल भी कर रहे हैं, बट सेल्स उतनी नहीं है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो नेचुरली आप सोचोगे एड्स को और पुश करो, बजट को इंक्रीज़ करो, बेटर क्रिएटिव्स बनाओ, इन्फ्लुएंसर्स ले आओ, डिस्काउंट चलाओ और भी कुछ जेनरिक मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज़ करो। बट व्हाट इफ़ आई से प्रॉब्लम विजिबिलिटी का नहीं, डिफरेंशिएशन का है। व्हाट इफ़ कंज्यूमर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप औरों से डिफरेंट किस बात पे हो। बिकॉज अगर मार्केट आपकी वैल्यू को क्लियरली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, तब वो आपको कंपेयर करता है प्राइस के बेसिस पे। एंड दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द बिजनेस गेट एंटर्ड इनटू द कमोडिटी ट्रैप। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस बिलीव कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग ऑटोमेटिकली बाय करेंगे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में बहुत बार बेटर प्रोडक्ट नहीं, बेटर परसेप्शन जीतता है। कंज्यूमर हर प्रोडक्ट को डीपली एनालाइज नहीं करता, वो शॉर्टकट्स लेता है और क्विक अजम्पशंस बनाता है और फिर ये डिसाइड करता है कि ट्रस्टवर्दी है या नहीं, प्रीमियम लग रहा है या नहीं, या जेन्युइनली दूसरों से डिफरेंट है भी या नहीं। एक्चुअली 1981 में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट अल रीस ने और जैक ट्रॉट ने एक फेमस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था विच इज़ कॉल्ड पोजीशनिंग। उन्होंने बोला था मार्केटिंग प्रोडक्ट की नहीं बल्कि परसेप्शन की बैटल होती है। सिंपल वर्ड्स में जो मार्केट में ज़्यादा रिमेंबर्ड है वो ऑफन दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले बेटर विन करेगा। इस पे एक फैसिनेटिंग न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। रिसर्चर्स ने लोगों को ब्लाइंड टेस्ट दिया था बिटवीन पेप्सी एंड कोका कोला, एंड वाइल पीपल आर ब्लाइंड फोल्डेड, ज़्यादातर लोगों ने पेप्सी को प्रेफर किया। बट जैसे ही उनको ब्रांड लेबल के साथ में वो सेम प्रोडक्ट टेस्ट कराया गया, लोगों का परसेप्शन अचानक से बदल गया। सडनली लोग कोका कोला के साथ में स्ट्रॉन्गर कनेक्शन फील करने लग जाते हैं। यानी लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि परसेप्शन कंज्यूम करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट है, बिकॉज कभी कभी बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, उन्हें इम्प्रोवाइज करते रहते हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम प्रोडक्ट की नहीं बल्कि परसेप्शन की है। आपने ऑब्वियसली नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बिजनेस अपनी कैंपेन मैसेजिंग में काफ़ी सिमिलर मैसेजेस यूज़ करते हैं। बेस्ट क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसिंग, प्रीमियम सर्विस एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बट ऑनेस्टली कंज्यूमर को कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आता। अगर आपकी मैसेजिंग मार्केट जैसी ही जेनरिक लग रही है तो कंज्यूमर के माइंड में आपको लेके कोई भी डिस्टिंक्ट परसेप्शन या कोई एक डिफरेंट प्रोडक्ट इमेज क्रिएट ही नहीं होगी। और जब डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होता, कंज्यूमर बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्राइस के बेसिस पे ही कंपेयर करेगा। बिकॉज व्हेन वैल्यू बिकम्स अनक्लियर देन प्राइस बिकम द डिसीजन मेकर। इसीलिए मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस अननोइंगली प्राइस वॉर के अंदर फंस जाते हैं। चलिए इसको एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, दो कैफ़ेज़ हैं। एक कैफ़े ये प्रमोट करता है वी सर्व द बेस्ट कॉफ़ी इन द सिटी, वहीं दूसरा कॉफ़ी शॉप कहता है अ क्वाइट वर्क स्पेस कैफ़े डिज़ाइंड फॉर क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स एंड स्टार्टअप ओनर्स। अब लॉजिकली देखो, एट द एंड ऑफ द डे बेच तो दोनों कॉफ़ी रहे हैं ना, बट साइकोलॉजिकली एक कम्प्लीटली डिफरेंट गेम स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड कैफ़े अब कॉफ़ी सेल नहीं कर रहा, वो सेल करता है आइडेंटिटी, बिलोंगिंग, एनवायरनमेंट, फीलिंग और एक लाइफस्टाइल। अब कंज्यूमर कॉफ़ी कंपेयर नहीं करता, वो एक एक्सपीरियंस को कंपेयर करता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में भी रिपीटेडली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को नोटिस किया गया है। पीपल ऑफन डोंट बाई द प्रोडक्ट्स, दे बाई द आइडेंटिटी दे वॉन्ट टू सी फॉर देमसेल्फ। लोग सिर्फ कॉफ़ी बाई नहीं कर रहे होते, वो अपने आप का एक नया वर्जन बाई करना चाहते हैं जैसा वो खुद को परसीव करते हैं। यही रीज़न है कि कुछ ब्रांड्स तो ब्रांड नहीं, एक मूवमेंट ज़्यादा लग रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग का मतलब सिर्फ अलग दिखना नहीं होता। स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग का मतलब होता है आप अपने आप को कंपेयर पैरामीटर से कैसे अलग करते हो। क्योंकि जब कंज्यूमर आपको ईजिली कंपेयर कर पाता है तो वो कंपेयर करेगा प्राइस के बेसिस पे, डिस्काउंट के बेसिस पे, ऑफर्स के बेसिस पे और फीचर्स के बेसिस पे। बट जब आप साइकोलॉजिकली डिफरेंट बन जाते हो तो कंपैरिजन कंज्यूमर के लिए एक अलग टास्क बन जाता है, सो दे अवॉइड यू टू कंपेयर विथ अदर ब्रांड्स। इसीलिए सेकंड कैफ़े कॉफ़ी शॉप कम क्रिएटिव वर्क्स पे ज़्यादा फील होता है।
लग्जरी ब्रांड से प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। एप्पल फ़ोन नहीं बेचता, नाइकी शूज़ नहीं बेचता, ये एक लाइफस्टाइल सेल करते हैं। मार्केटिंग प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने एक ब्रिलियंट लाइन बोली थी, पीपल डोंट वांट अ क्वार्टर इंच ड्रिल, दे वांट अ क्वार्टर इंच होल। मतलब लोग फीचर्स नहीं रिजल्ट बाई करते हैं, मीनिंग बाई करते हैं और इमोशंस बाई करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम मार्केटिंग करते वक्त सिर्फ ये मत सोचना हम ज़्यादा लोग तक कैसे पहुँचे, इंस्टेड थिंक हम औरों से खुद को डिफरेंट कैसे दिखा सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड पोजिशनिंग। नॉट लोगोज, नॉट टैगलाइन, नॉट ब्रांड कलर, बट एक मेंटल एसोसिएशन जो एक ब्रांड अपने कंज्यूमर के साथ में शेयर करता है। मोस्ट बिजनेसेस कैंपेन को पुश करते रहते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि प्रॉब्लम रीच की नहीं, पोजीशनिंग की है। बिकॉज कंज्यूमर बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ नहीं करते, कंज्यूमर वो चूज़ करते हैं जो उनके माइंड में सबसे ज़्यादा क्लियर परसेप्शन होल्ड करता है। सो ऑनेस्टली जब लोग आपके ब्रांड का नाम सुनते हैं तो उनके माइंड में क्या कोई क्लियर परसेप्शन आता है आपके ब्रांड के लिए, या आप भी उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन हो? बिकॉज इन मार्केटिंग बीइंग विजिबल इज इम्पॉर्टेंट, but being remembered changes everything for you.